टाइप 1, टाइप फर्स्ट, हमने कहा लेट वी है 2 bodies of mass 5 kilogram and 10 kilogram are separated by distance 10 centimeter. Find the magnitude of force, mutual force of, क्या पूछा इसने, find magnitude of force. तो बताओ दोनों का क्या दे रखा है हमें, मास, तो क्या लगेगा फार्मूला, F इज इक्वल टू GM1M2 R स्क्वायर, G की वैल्यू क्या है 6.67 माइनस 11, ये याद रखनी है। मास कितना है 5 kg, 5 इंटू 10 अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ गया सॉल्व होके, बोलो 6.67 इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 10 टू दी पावर माइनस 2, अरे माइनस 400 हो जाएगा माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा ऊपर जाके, माइनस है 9 और एक ये है माइनस 8, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके बेटे, कितना आ गया, दैट इज 5 इंटू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने कहा 3 मास पार्टिकल रखे हुए हैं M1, M2 एंड M3। नाउ वी विश टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग फोर्स ऑन 2 किलोग्राम ऑन बॉडी ऑफ 2 kg, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितने पार्टिकल हैं, 3, किस पर फाइंड करना है, 2 पर, तो मेन पार्टिकल कौन से हैं जो फोर्स अप्लाई करेंगे, और टेस्टिंग पार्टिकल कौन सा है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो किस पर निकालना है मुझे, 2 पर, तो 2 क्या होगा, टेस्टिंग, और टेस्टिंग को छोड़ बाकी सब क्या है, दीज आर द सराउंडिंग, कैसे हैं, कैसे हैं, सराउंडिंग। तो बेटा इसका मतलब हमने यहां रख दिया, ये तो हो गया टेस्टिंग। नाउ दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, 1 एंड 3। तो बताओ द म्यूचुअल फोर्स का नेचर कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर बहुत ही खराब है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत बेकार है, ढीला एकदम बेकार, कैसा है, एट्रैक्टिव, कैसा है, अरे नेचर का मतलब एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, कैसा है, एट्रैक्टिव या, तो नेचर क्या होगा, एट्रैक्टिव यानी एट्रैक्टिव, तो इसका मतलब दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक। और अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स, क्या होती है, टूवर्ड्स, तो ये आ गई डायरेक्शन ऑफ F1 बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल और बिकॉज ऑफ सेकेंड पार्टिकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नहीं आई बात समझ में। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कौन सा पार्टिकल है जिस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो पता चल गया 2 पर पूछ रहा है, इसका मतलब उसको छोड़ो, बाकी सब क्या है, वो पार्टिकल है जो इसको खींचेंगे, यानी कि जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, और 2 वाला क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो कैसा फोर्स है, नेचर कैसा है, एट्रैक्टिव इन नेचर, एट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, अलोंग द लाइन ऑफ, ये कहते हैं इसे लाइन ऑफ जॉइनिंग। एंड नाउ बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट इक्विलेटरल ट्राइंगल, एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ऑल द एंगल्स विल बी 60 डिग्री। तो बोलो F1 कितना होगा, शाबाश, F1 G M1 M2 अपॉन
इसको मान लो m1, इसको मान लो m2, इसको ये तो m लिख तो रखा है, ठीक है, ठीक है भैया क्या आपको, हाँ, अपॉन आर स्क्वायर क्या होगी वैल्यू, g इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। जी की फॉर्म में निकाल लो पहले, क्या आएगा बोलो, 2g अपॉन 10 टू द पावर -2, 2g अपॉन -2, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2g इंटू 10 टू द पावर 2, पहले g की फॉर्म में निकाल लिया हमने। बोलो f2, f2 क्या होगा बेटे, g इंटू 2 इंटू 3, अरे 2 इंटू 2 और 3 के बीच में डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, अरे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर भाई, सेम क्या आएगा बोलो, दिस इज 6g इंटू 10 टू द पावर 2। नेट फोर्स स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f1 f2 cos 60, f1 की वैल्यू कितनी रखी है, तो f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f1 कितना है 2g इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 6g इंटू 10 टू द पावर 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2g इंटू 6g इंटू 10 टू द पावर 4, अरे तो आएगी पावर ऐड हो जाएंगी, क्या होगा बोलो, f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा ये कितना हो गया 4g स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4, 4g स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 36g स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4 और प्लस 2g 12 2 24 इंटू 10 टू द पावर 4, कितना आया टोटल 36 24 60 60 64, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 64g स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। पहले बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत या, हाँ जी, तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 8g इंटू 10 टू द पावर 2। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, अरे क्लियर, अब जी की वैल्यू पुट कर दो, खत्म, अब जी की वैल्यू लगा दो, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट बोलो 8 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 4 ऑन सॉल्विंग, 8 सत्ते 56 बच गया 5, 8 6 48 और 5 53, 5 8 6 48 53, 53.36 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। छोड़ो, खुली छूट दे दो कि सर आपको खुली छूट है, आप हमारी डायरेक्ट को कैलकुलेशन सही करा दो, यकीन मानो सपना भी मेरा ही आएगा और रात को भी रजिस्टर लेके कैलकुलेशन ही करोगे। ये आ गया। अब ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, ये दोनों पॉइंट पीले हैं, कोई इनिशिएटिव कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, क्या बनेगा यहां पर, कह रहे हैं हाँ पीले हैं, ये चला गया फोर्स, ये क्या आ गया फोर्स। अब यहां से डायरेक्शन लो, ये क्या आ गई डायरेक्शन अल्फा, क्या हो गई, तो बताओ डायरेक्शन का फार्मूला पता है ना, ये रहा, कहां गया पीछे, tan अल्फा बराबर ये रहा b sin थीटा अपॉन a प्लस, तो बोलो यहां पे डायरेक्शन किससे ले रहा हूं मैं, ये f1 है, अरे f1 है तो f2 आएगा, पहले क्या लिखेंगे डायरेक्शन में, tan अल्फा इज इक्वल टू f2 sin 60 अपॉन f1 प्लस f2 cos 60। f2 की वैल्यू कितनी आई थी, ये थी f2 कहां है 6g 10 टू द पावर 2, 6g 10 टू द पावर 2 sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन f1 की वैल्यू, f1 कितना आया 2g इंटू cos 60 की वैल्यू 1 सॉरी
सॉरी प्लस 6g इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 1/2, इससे कैंसिल, कितना आया, और g दोनों में से कॉमन आ गया, g से g मर गया, 10 टू दी पावर 2 से 10 टू दी पावर 2 उड़ गया, क्या बचा, 10 अल्फा इज इक्वल टू, बोलो, 3 रूट अपॉन, अरे तो कैंसिल आउट होगा साहब, यहां पे क्या बचा 2, यहां क्या बचा 2 3 6 5, यही तो आएगा, ठीक बेटा, सही तो है, हाँ क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 रूट 3 अपॉन 5, खत्म। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड, तो बताओ किस पर फाइंड करना है मुझे, 10 kg पर, किस पर फाइंड करना है, तो 10 kg क्या होगा, 10 kg क्या होगा, 10 kg टेस्टिंग पार्टिकल क्या होगा, और बाकी क्या होंगे, सराउंडिंग, समझ में आ गई। तो इसका मतलब कौन सा पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 10, कौन लगाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो फोर्स कैसा है, एट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि ये एक्सपीरियंस करेगा, जब ये एक्सपीरियंस करेगा तो इधर को लगेगा फोर्स इसकी डायरेक्शन में, ये मान लो 1, ये 2, ये 3 और ये 4th कॉर्नर है, तो इधर कितना फोर्स है, मैंने कहा F1, ये वाला कैसे लगाएगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर को, F2, ये F3, F4, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, ईच, तो बताओ किसके बीच में फोर्स निकालना है, F1 किसके बीच में निकालना है, F2, तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये कि ये वाली लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक। अब जरा बताओ यदि ये 10 डिस्टेंस है तो ये टोटल कितनी होगी, 10 रूट 2, 10 रूट, और ये यहां से यहां तक की आधी हो जाएगी 5 रूट 2, ठीक है, इतना तो जानते हो, मुझे मालूम है तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम मुझे बनाने की कोशिश करते हो बस, 5 रूट 2 सेंटीमीटर, अरे ठीक है सर अपने आप कर रहे हैं, हमें क्या को दिमाग लगाना है ना, 5 रूट 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 रूट 2, सभी 5 रूट 2, तो पहले बताओ फर्स्ट, नहीं तुम अपने स्कूल के टीचर को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, मुझे पता है तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो, तुम खाली बेवकूफ बनाते हो और कुछ नहीं है। F1 बोलो, F1 G इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 5 रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर, R स्क्वायर, ठीक है, GM1 क्या आया बोलो, कितना आया 50 जी की वैल्यू एक साथ नहीं लगते, बार 6.67 ये फलाना निकालना नहीं, हाँ तो कितना आएगा 25 दूनी 50 इंटू 10 टू दी पावर -2, -4, 50 से 50 कितना आया 4 जी, 10 टू दी पावर 4, जरा बताओ F2 कितना आएगा, F3, F4 आएगा कि नहीं, क्यों आएगा, क्योंकि मास पार्टिकल सेम है और डिस्टेंस भी सेम, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू F2, दैट इज इक्वल टू F3, दैट इज इक्वल टू F4, चारों कैसे हैं। अब एक बात बताओ, मैं इधर से 10 न्यूटन लगा रहा हूं, तुम उधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, नेट फोर्स क्या होगा 0, कितना होगा, तो इसका मतलब F नेट बिटवीन F1 एंड F3, ये दोनों अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट 0,
F net between F2 and F4. So net force on centroid on this is equal to 0. खत्म। समझ में आ गई? तो यहां से मुझे क्या शिक्षा मिली? क्या बेवकूफ नीट में आया, ये जेई में आया, अगर आप फालतू की मेहनत कर रहे हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि whenever similar mass particles are to be placed at the corner of any side, any shape, regular shape, है ना, either it is triangle, square, hexagon, whatever, सभी, अरे सुनो मेरे बेटे बात सुन ले। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल के किसी भी कॉर्नर पर सभी पार्टिकल का मास कैसा है? सेम। तो नेट फोर्स क्या आएगा सेंट्रोइड पे? 0। क्या आएगा? बस। तो यदि आपके यहाँ पर नीट में आता है क्वेश्चन ऐसे, तो बिना सॉल्व किए आंसर क्या आएगा? 0। खत्म। समझ में आ गई? तो डायरेक्शन क्या होगी नेट फोर्स की? 0 ही होगी। अरे जब नेट फोर्स ही 0 है। हाँ। चलो अब समझ में आया नहीं आया? देखो जरा नेक्स्ट होमवर्क ले लो। HW लिखिए। हाँ, क्या निकालना है? फाइंड नेट फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एंड डायरेक्शन। on a particle on corner 1, पहले कॉर्नर पर रखा हुआ है मास पार्टिकल। यहां पर हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे? मैं बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, करके लाना। अब ये क्या है? अब ये नहीं है, मतलब मैं यहां बना दे रहा हूं यार सर्किट, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, सर्किट नहीं। ये लो, पता तुमने उसे भी किया सॉल्व। 5 5 5 5 1 2 3 4 10 10 10 10। इस पर निकालना है फोर्स। कैसे निकालोगे? तो ये क्या है? ये क्या है भैया? क्या ये? क्या ये? है? क्या ये? टेस्टिंग पार्टिकल। क्या ये? और इसके अलावा बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। जिस पर कैलकुलेट करते हैं वो क्या है? और जो लगाएंगे वो क्या है? तो इसका मतलब सबसे पहले चेक द डायरेक्शन। बोलो, ये 5 इसको अपनी ओर खींचेगा, ये आ गया F1। ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, इन दोनों का नेट आ जाएगा। पहले क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? पहले इन दोनों का नेट निकाल लोगे। क्या लगेगा फार्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू तो क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। निकाल लोगे? अच्छा, फिर डायरेक्शन निकालोगे तो 45 आएगी। कितनी आएगी? इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो मेरा किधर जाएगा? इधर। अब बचा कितना? इन दोनों का नेट आ गया। अब बचा ये वाला, तो पहले क्या ड्रॉ करोगे? ये लाइन, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तेरा वाला हो जा 10√2। इन दोनों के बीच में अब कितना फोर्स लगेगा? लगा लोगे? अरे क्या लगेगा? G M1 M2 10√2 का होल स्क्वायर। किधर लाई करेगा वो किधर लाई करेगा? वो भी इधर लाई करेगा। ये आ गया F3,
अरे नहीं आया था, या ऐसे मान लो, पहले से छोड़ दो। 3 फोर्स दिखा दिए, कितने फोर्स है अब 3। तो पहले किसे सॉल्व करेंगे, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उसका रिजल्टेंट कहां से जा रहा है, यहां से। अब ये दोनों फोर्स कैसे हैं, कैसे हैं ये दोनों फोर्स, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल टू। तो यदि ये एफ डैश है तो क्या एफ नेट की वैल्यू एफ डैश प्लस F3 नहीं होगी, सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे ना।